मेरे प्रिय दोस्तों, मैं केमे के सुपर स्किल कोटा से आपके लिए बॉल और रोलर बेयरिंग में डेजिग्नेशन और नोमेनक्लेचर क्या होते हैं, इसके बारे में अपना एक प्रेजेंटेशन लाया हूँ। हमने देखा है कि बॉल और रोलर बेयरिंग में कुछ नंबर लिखे होते हैं। ये नंबर बॉल और रोलर बेयरिंग में हमें क्या बताते हैं और हम कैसे इनके द्वारा बेयरिंग की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इस पूरे प्रेजेंटेशन में हम स्टेप बाय स्टेप ये पूरी जानकारी हासिल करेंगे। बेयरिंग संख्या यह निर्धारित करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको किस बेयरिंग की आवश्यकता है। बेयरिंग संदर्भ संख्या मतलब बेयरिंग पर लिखे हुए नंबरों का उपयोग करना है। अधिकांश बेयरिंगों में उनके संदर्भ नंबर बेयरिंगों पर एनग्रेव्ड उकेरे गए होते हैं, लेकिन अक्सर समय के साथ मिट जाते हैं और इसलिए जैसा कि नीचे बताया है, हम बेयरिंग को स्वयं मापकर बेयरिंग का नंबर जान सकते हैं और हमें ये पता लग जाएगा कि ये बेयरिंग का साइज क्या है। जैसे अंदर का व्यास, एक बेयरिंग का चित्र आप देख रहे हैं। जैसे अंदर का व्यास 25 मिलीमीटर है, बाहरी व्यास 52 मिलीमीटर है, चौड़ाई 15 मिलीमीटर है, तो बेयरिंग का जो प्रकार होगा वो 6205 होगा। जैसा ये डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग होगी और जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो हम बेयरिंग की जो टेबल होती हैं उनमें से ये साइज देखकर उसका नंबर पता लगा सकते हैं। मूल बेयरिंग आयाम, बेसिक बेयरिंग डायमेंशन। आप कुछ बेयरिंग के चित्र देख रहे हैं। सीमा आयाम एक बेयरिंग के मुख्य आयाम है। तो बेयरिंग की जो डायमेंशंस हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोर व्यास डी। ये आप इसको यहाँ देख सकते हैं। ये इसका इनसाइड डायमीटर है, जो शाफ्ट का डायमीटर भी होता है। चौड़ाई या ऊंचाई बी, सी, टी या एच। ये बी है बॉल बेयरिंग में, सी है रोलर बेयरिंग में और एच है थ्रस्ट बेयरिंग के केस में। चैम्फर आयाम आर यहाँ देखा जा सकता है। आकार कोड को 5 से गुणा करने पर, मतलब ये जो डायमीटर है इसकी हमको जानकारी प्राप्त करनी है, तो बेयरिंग का जो आकार कोड है, लास्ट के जो ये दो नंबर हैं 05, इसको 5 से यदि हम गुणा करेंगे तो हमें बेयरिंग का जो ये डायमीटर है, बोर डायमीटर, वो मिल जाएगा। जैसे 6305 एक डीप ग्रूव बेयरिंग है और इस बॉल बेयरिंग का व्यास कितना होगा, अंत के दो अक्षर 05 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें 25 मिलीमीटर ये प्राप्त होगा। यही इस बेयरिंग का बोर का डायमीटर होगा। बेयरिंग के साइज, आकार की पहचान। 04 और ऊपर जिन बेयरिंगों के नंबर में लास्ट के दो डिजिट 04 और उससे ऊपर लिखे हैं, तो हमें बोर का साइज प्राप्त करने के लिए अंतिम दो संख्याओं को 5 से गुणा करना है। लेकिन यदि 04 से कम है तो हम देखेंगे अंतिम बोर का आकार क्या होगा। यदि बेयरिंग के नंबर में आखिरी दो नंबर 00 हैं तो उसका साइज 10 मिलीमीटर होगा। बोर का साइज 01 है तो 12 मिलीमीटर होगा, 02 है 15 मिलीमीटर होगा, 03 है 17 मिलीमीटर होगा। लेकिन 04 है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 20 mm बोर का डाया होगा। 05 है तो 5 से करेंगे 25 mm होगा। 06 है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, एंड सो ऑन, इस तरह आगे बढ़ता रहेगा। बेयरिंग पदनाम, डेजिग्नेशन प्रणाली। उपसर्ग, प्रीफिक्स और सफिक्स प्रत्यय बेयरिंग के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। उपसर्गों का, प्रीफिक्स का उपयोग मुख्य रूप से एक बेयरिंग के घटकों की पहचान करने के लिए, उसके कंपोनेंट्स की जानकारी करने के लिए बेयरिंग के लिए किया जाता है। वह बेयरिंग वाले वेरिएंट की भी पहचान कर सकते हैं। प्रत्यय, सफिक्स
कि ये बेयरिंग की डिजाइन या वेरिएंट की पहचान करते हैं जो मूल डिजाइन या प्रेजेंट ओरिजिनल डिजाइन से किसी तरह से भिन्न होते हैं। प्रत्ययों को, सफिक्सेस को ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। जब एक से अधिक विशेष विशेषताओं की पहचान करनी होती है तो ये जो एक टेबल दी गई है इसमें हम क्रम से ये सफिक्स देख सकते हैं और उसे पता लगा सकते हैं नंबरों से कि वो किसके लिए हैं। तो ये डेजिग्नेशन सिस्टम कैसे होता है? 1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6। तो इसमें 1 जो प्रीफिक्स है, 2 इसमें मूल ओरिजिनल डेजिग्नेशन है, 3 सफिक्स के लिए है जिसमें इंटरनल डिजाइन, 4 एक्सटर्नल डिजाइन, सील, स्नैप रिंग, ग्रूव एक्सेट्रा। 5 नंबर का जो सफिक्स है वो केस के डिजाइन के लिए है। 6.1 सामग्री, हीट ट्रीटमेंट, मटेरियल और हीट ट्रीटमेंट। 6.2 टॉलरेंस, क्लियरेंस, प्रीलोड, क्विट रनिंग ऑफ बेयरिंग। 6.3 बेयरिंग सेट, मैच्ड बेयरिंग्स। 6.4 स्टेबलाइजेशन, स्थिरीकरण। 6.5 लुब्रिकेशन, स्नेहन। और 6.6 अदर वेरिएंट्स, अन्य प्रकार के बेयरिंग को लिए ये पदनाम उपयोग में लिए जाते हैं। बेयरिंग्स के प्रकार और उनके कोड, टाइप ऑफ बेयरिंग एंड कोड्स। यहाँ एक टेबल दी गई है जिसमें टाइप ऑफ कोड दिया है और बेयरिंग का नाम दिया है। उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि यदि उस बेयरिंग के शुरू में जो नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या स्पेसिफाई करता है? तो यदि 1 नंबर दिया है तो इसका मतलब है वो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग होगी। 2 है तो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग होगी। 3 है तो डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग होगी। 4 है तो डबल रो बॉल बेयरिंग होगी। 5 है तो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग होगी। 6 है तो सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग होगी। 7 है तो सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग होगी। 8 है तो फेल्ट सीट बेयरिंग होगी। 32/T है टेपर्ड रोलर बेयरिंग है। R है इंच बेयरिंग है। N है सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग है। डबल N है डबल रो रोलर बेयरिंग है। NA है निडल रोलर बेयरिंग है। BK है निडल रोलर बेयरिंग विद क्लोज्ड एंड ड्रॉन कप। HK है निडल रोलर बेयरिंग विद ओपन एंड्स ड्रॉन कप। C for CARB tortolier roller bearing. K for needle roller and cage thrust assembly. QJ for 4-point contact ball bearing. तो इस प्रकार ये बेयरिंग के जो कोड है वो हमको बेयरिंग के टाइप के बारे में बता देते हैं। बेयरिंग पदनाम, बेयरिंग डेजिग्नेशन। तो बेयरिंग नंबर का ब्रेकडाउन हम इस शीट में देखेंगे। ये जो टेबल दी गई है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बेयरिंग का नंबर दिया है 6002 डबल जेड C3 Z1 V1। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है? तो आप देखोगे 1-4 सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग है, ये बेयरिंग का नाम है। 2-4 स्फेरिकल रोलर बेयरिंग है। 3-4 टेपर रोलर बेयरिंग है। 4 डबल रो बॉल बेयरिंग है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग है। तो नेक्स्ट जो नंबर है, सीरीज का जो नेक्स्ट कोड है 0, ये हमको क्या बताता है? ये इसका टफनेस डिस्क्रिप्शन ऑफ बेयरिंग बताता है कि बेयरिंग की ताकत कितनी है। ये 0-4 एक्स्ट्रा लाइट है। 1-4 एक्स्ट्रा लाइट थ्रस्ट है। 2-4 लाइट है। 3-4 मीडियम है। 4 हैवी है। एक्स्ट्रा थिन सेक्शन है। वेरी थिन सेक्शन 4-9। लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो हमको बताते हैं बियरिंग का साइज। तो 00 है तो 10 mm 4 है। 1 है तो 12 mm है। और 04 है तो 20 mm बियरिंग का बोर है। 5 है तो 25 mm बोर है। ये जो डिजिट हैं Z, डबल जेड, C3, Z1 V1, ये सब क्या बताते हैं? तो ये हमको बताते हैं Z4 सिंगल साइड मेटल शील्ड है। डबल जेड बोथ साइड मेटल शील्ड है। RS सिंगल रबर सील है। 2RS है बोथ साइड रबर सील है। तो इस तरह से ये हमको इसकी जानकारी देते हैं। और ये जो नंबर है C3, ये हमको क्लियरेंस बताता है बियरिंग का। C2 टाइट है, C0 नॉर्मल है, C3 लूज है,
C4 एक्स्ट्रा लूज है। और ये Z1V1 है, ये हमको नॉइज और वाइब्रेशन लेवल बताते हैं बेयरिंग का। एस्केप स्टैंडर्ड मेट्रिक बॉल और रोलर बेयरिंग के लिए डेजिग्नेशन सिस्टम। So here you can see in the bearing series 033, 139, 223, 323, 423, 544, 604, 70. So these three digits are given for the bearing series. So here you can see the first digit define the bearing type. Suppose it is 0, then it is a double row angular contact ball bearing. 1-4 self-aligned ball bearing. 2-4 spherical roller ball bearing. 3-4 taper roller ball bearing. 4-4 double row deep groove ball bearing. 5-4 thrust ball bearing. 6-4 single row deep groove ball bearing. N4 single row cylindrical roller bearing. Double row cylindrical roller bearing. And here in the next two digits will give the radial bearing ka width and height. Thrust bearing it is height, and in the ball and roller bearing it is B and T, जो हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। और जो लास्ट के दो डिजिट होते हैं ये हमको साइज बताते हैं, डायमीटर सीरीज। उससे हमें ये पता चलता है कि बेयरिंग का बोर कितना है, डायमीटर कितना है। तो इस प्रकार से ये डेजिग्नेशन सिस्टम होता है। बेयरिंग डेजिग्नेशन की पहचान कैसे करें? यदि बेयरिंग पर अंकित डेजिग्नेशन अब पढ़ने लायक नहीं है या मिट गया है, तो जो ओरिजिनल बेयरिंग है उसके पदनाम को, डेजिग्नेशन को आमतौर पर सीमा आयाम बेयरिंग डायमेंशंस को मापकर और इस जानकारी का उपयोग करके पहचाना जा सकता है। बेयरिंग के प्रकार की हम पहचान करेंगे। बेयरिंग के बोर डी को नापेंगे। इसको ये बेयरिंग में कौन से बाल बेयरिंग है, रोलर बेयरिंग है, वो हम देखेंगे। बेयरिंग के बाहरी व्यास डी को नापेंगे, इस डी को नापेंगे। और बेयरिंग की चौड़ाई बी सी टी, यदि बाल बेयरिंग है तो ये बी विड्थ उसकी, रोलर है तो सी, और यदि थ्रस्ट बेयरिंग है तो ये एच, इस ऊंचाई को नापेंगे। और इन डायमेंशंस को नापने के बाद जो हमारे पास डिटेल आएगी, बेयरिंग की डायमेंशंस आएंगी, उनको बेयरिंग हैंडबुक में देखकर उस बेयरिंग के नंबर का पता कर लेंगे और हम उससे बेयरिंग की हमको पहचान हो जाएगी और फिर उसके अनुसार हम नई बेयरिंग खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। बेयरिंग डेजिग्नेशन की पहचान कैसे करें? पदनाम की जानकारी कैसे करें? बेयरिंग के प्रकार, टाइप और इसकी विशेषताओं को इसके डेजिग्नेशन से पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए रोलर और केज असेंबली के साथ सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग की एक्सटर्नल रिंग में पहचान 3NU20 या 320 ही हो सकती है। यह 100 मिलीमीटर बोर 3x100 के लिए डायमीटर सीरीज 5 की बाहरी रिंग की पहचान करता है। इस बाहरी एक्सटर्नल रिंग को एक पूर्ण बेयरिंग बनाने के लिए NU, NJ या NUP इंटरनल रिंग के साथ मिलान किया जा सकता है। इस मामले में कंप्लीट बेयरिंग डेजिग्नेशन इंटरनल रिंग पर पाया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए NJ320 ECP/C3। पूरा डेजिग्नेशन हमेशा पैकेज पे प्रिंट होता है और अक्सर मशीन चित्र और उपकरण विनिर्देशों से प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल 1 में देखें 6203ZZC2। तो ये क्या डिफाइन करता है? ये फर्स्ट 2 डिजिट हमको बेयरिंग का सीरीज कोड बता रही है। सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग ऑफ डायमेंशन सीरीज 2। नेक्स्ट डिजिट 03 हमको बोर डायमीटर नंबर, नेक्स्ट 2 डिजिट बोर डायमीटर नंबर, नॉमिनल बोर डायमीटर 17 mm, बिकॉज यहाँ 03 है। डबल जेड हमको शील्ड कोड बता रही है, बोथ साइड शील्डेड। एंड C2 हमको इंटरनल क्लियरेंस कोड बता रही है, क्लियरेंस C2। एग्जाम्पल 2 देखिए 7210 CDT P5।
तो 7-2 बेयरिंग सीरीज कोड है, सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग ऑफ डायमेंशन सीरीज 2। नेक्स्ट 2 डिजिट बोर डायमीटर नंबर, नॉमिनल बोर डायमीटर 50 mm। C4 कॉन्टैक्ट एंगल कोड, नॉमिनल कॉन्टैक्ट एंगल 15 डिग्री। DT मैच्ड पेयर और स्टैक कोड, टैंडम अरेंजमेंट है। P5 टॉलरेंस क्लास कोड 5। तो इस प्रकार से हम उदाहरण से अपनी बियरिंग के डेजिग्नेशन को पहचान सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बेयरिंग निकासी, बेयरिंग क्लियरेंस। बेयरिंग का जो इंटरनल क्लियरेंस का अर्थ है कुल दूरी जिसके माध्यम से एक बेयरिंग वाली बेयरिंग रिंग को दूसरे के संबंध में रेडियल डायरेक्शन में रेडियल क्लियरेंस या एक्सियल क्लियरेंस में ले जाया जा सकता है या मूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स में इस बेयरिंग में यहाँ देखेंगे, इट इज शोन दिस इज ए रेडियल क्लियरेंस and here it is a axial clearance, axial movement of the ball। तो इंटरनल जो क्लियरेंसेज हैं वो C2 है तो टाइट है, यदि C2 मार्क है तो, C0 है तो वो सामान्य है, C3 है तो वो लूज है और C4 है तो वो एक्स्ट्रा लूज बेयरिंग है। बेयरिंग का नामकरण कैसे किया जाता है, नोमेनक्लेचर कैसे होता है, तो यहाँ एक एग्जांपल दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स ये लिखा जाएगा RW, फिर एक स्पेस होगा और उसके बाद बेसिक डेजिग्नेशन उस पर लिखा रहता है बियरिंग का, NU2212 6008 230022 और फिर स्पेस देंगे और उसके बाद सफिक्स लिखे होते हैं ECML, C3, 2CS, जो हमको बियरिंग की क्लियरेंसेज और अन्य चीजें बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करना ना भूलें। आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को बेहतर बनाने के लिए कृपया अपनी प्रतिक्रिया, मूल्यवान टिप्पणियां छोड़ें। धन्यवाद।